हेलो एवरीवन, मैं अजय नेवड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे प्लस टू अपीयरिंग और साथ के साथ जेई के लिए प्रिपरेशन करें, उन सभी बच्चों के लिए जो हमारे पास चैप्टर चल रहा है प्लस टू का डिटरमिनेंट्स, जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज, उसके साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चन भी कवर करवा दिए। तो सभी बच्चों को पूरे क्वेश्चन जितने हो चुके हैं वो कवर करने हैं। अब हम जो लेवल करने जा रहे हैं वो जेई मेन और जेई एडवांस का अच्छे से पूरा लेवल कवर करेंगे। तो सभी बच्चों को एक एक चीजें अच्छे से कवर करनी है, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं आपको। उसके साथ साथ जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने क्वेश्चन हमसे हो पा रहे हैं, क्या क्या चीजें हमने अच्छे से कवर की है, तो क्या फायदा हमारे को मिलता है। तो आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का पूरा कवर करना है, क्योंकि जेई आपसे हमेशा कॉन्सेप्ट मांगता है। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छा है वो आराम से जेई मेन जेई एडवांस क्लियर कर देता है। तो वही चीज आपको अपने अंदर लेके आनी है, वो ही काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए। अब देखो, जो हमारे पास डिटरमिनेट्स के अंदर जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने किया था, वहीं से हम शुरू करते। मैंने आपको समेशन जो प्रॉपर्टी थी कन्वर्स के बारे में उसके अंदर बताया था कि किस तरीके से आपको प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, अब इसके अंदर समेशन के अंदर क्या था कि जब हमने क्वेश्चन किया था तो आपको पता है कि इस टाइप से हमने सेकंड ऑर्डर का तो कर लिया था, ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर का जो क्वेश्चन है, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेट का क्वेश्चन। अब देखो यार, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी देखोगे कि ये डी आर क्वेश्चन में क्या दिया है, डी आर, और ये डिटरमिनेट दे दिया फाइंड समेशन आर वन से लेके एन तक डी आर की वैल्यू। इसका मतलब डी आर, आर यहाँ पे क्या बता रहा है, ये जो आर है ना वो बता रहा है फंक्शन ऑफ आर। जो फंक्शन है वो किसका है, आर का है। बात आ गई समझ में। जैसे एक्स का फंक्शन होता है, एफ एक्स दे दिया, एफ वाई दे दिया, एफ जेड दे दिया, इस तरीके से नहीं देता, उसी तरीके से हमारे पास ये जो फंक्शन है वो किसका है, आर का है यहाँ पे। तो हमेशा इस केस के अंदर है, जब भी आपको इस फॉर्म में दे तो कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो हमेशा उस फंक्शन की फॉर्म में रखो, बाकी सारे फिक्स कर दो। फिक्स करने का मतलब वो फंक्शन का जो आपके पास जिस फॉर्म का फंक्शन है वो वहां से हटा दो। कोई भी ऑपरेशन लगाओ भी किसी भी तरीके से वो उस फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, सिर्फ एक ही कॉलम रहना चाहिए, बाकी के दो कॉलम इसके अंदर है नहीं रहेंगे। कॉलम क्यों देखा हमने, क्योंकि देखो कॉलम के अंदर आर बेटा है, फिर यहाँ पे इस कॉलम में एन की फॉर्म दे रखी है, मतलब ये तो फिक्स कर दिया कॉलम टू तो, लेकिन कॉलम थ्री आर का फंक्शन दे रखा है। तो लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ जब भी आप अप्लाई करते हो समेशन प्रॉपर्टी ये वाली, तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम को फिक्स करना पड़ेगा इसमें से, जिसमें से एक कॉलम मेरे को फिक्स दे रखा है C2। तो एक कॉलम फिक्स और करना पड़ेगा, एक पे ही लगता है हमेशा, या तो एक कॉलम या एक रो पे ही ये लगता है हमेशा, जब भी आप समेशन प्रॉपर्टी ये वाली अप्लाई करते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करता हूं, मैं फिक्स करता हूं तो ऑपरेशन लगाता हूं। तो इस पे ऑपरेशन लगा देता हूं मैं, कि मैंने क्या लगाया ऑपरेशन है कि C2 सॉरी C3 पे ऑपरेशन लगा देता हूं। C3 माइनस का क्या कर देता हूं, C1। C3 में से C1 माइनस कर देता हूं, कैसे, R माइनस वन में से R माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ये बताओ भी। यहाँ पे ये तो R है, 2R माइनस वन है, और R क्यूब सेम का सेम, इसमें तो कोई चेंज नहीं। ये वाला सेम का सेम N है, N प्लस वन है बाई टू। नीचे वाला कितना है, N स्क्वायर, और ये मेरे पास है N प्लस वन है बाई टू का होल स्क्वायर। और ये मेरे पास क्या है, जब इसमें से ये माइनस कर रहा हूं, क्योंकि C3 में से C1 माइनस किया तो इसमें से माइनस होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस वन। 2R प्लस वन में से ये माइनस होगा तो कहने का मतलब 2R प्लस वन माइनस 2R माइनस वन किया तो 2R से 2R कटा, वन और माइनस अंदर जाएगा प्लस वन हो जाएगा, तो वन और वन कितना हो गया, टू। तो मेरे पास ये हो जाएगा टू। जब इसमें से ये माइनस होगा तो R3 काटेगा और सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का वन बचेगा। तो मेरे पास ये तो हो गया। तो अब ये इसमें देखो दो कॉलम फिक्स हो गए, C2 और C3, सिर्फ और सिर्फ R जो फंक्शन था वो किसके अंदर बचा हुआ है, सिर्फ है मेरे पास C1 के अंदर। तो ये मेरे पास आ गया DR की वैल्यू। अब मैं समेशन अप्लाई करूंगा, जब भी मैं समेशन अप्लाई करता हूं तो मेरे पास किस फॉर्म के अंदर आ जाएगा ये चीज देखो आप। तो मैंने क्या किया कि समेशन अप्लाई कर दिया बोथ साइड अप्लाई होगा, R1 से लेके N तक। लेकिन जब आप इधर वाले में अप्लाई करते हो तो सिर्फ एक कॉलम के अंदर या एक रो में अप्लाई होता है, तो सिर्फ R का फंक्शन एक कॉलम में,
इसमें अप्लाई होगा समेसन आर, आर 1 से लेके n तक। दूसरे वाला क्या है समेसन 2r माइनस 1, कितना है 2r माइनस 1 है भी, और r 1 से लेके n तक। और तीसरा क्या है समेसन r क्यूब, r 1 से लेके n तक। ये हो जाएगा। ये मेरे पास क्या है n प्लस 1 बाई 2। मेरे पास ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया -1 2 और -1। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब एक चीज देखो कि जब भी मैं ये सोल्व करूंगा समेसन, आपको पता होना चाहिए कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे को दिया है देखो, ये r है, ये 2r है, r क्यूब। तो ये सभी को मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं अलग से। तो अगर आपको पता है इस केस में कि सबसे पहला समेसन r दिया आपको r1 से लेके n तक, तो जब भी r अप्लाई करूंगा 1 2 3 और समेसन ओपन होगा। अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर पढ़ा है तो मिसलेनियस सीरीज इसमें पढ़ाई जाती है। ठीक है, इस केस में r1 से लेके n तक, तो ये मेरे पास ओपन होगा 1 से लेके n तक ओपन होगा। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम आपको पता है, अगर नहीं पता है तो देख लो, n प्लस 1 बाई 2। दूसरा जो था वो किसका था 2r माइनस 1 का, 2r माइनस 1 का r1 से लेके n तक। ठीक है, तो जब भी ओपन करोगे r1 पुट किया तो 2 माइनस 1 1, 2 पुट करूंगा तो 3 पुट करूंगा 6 में से 1 जाएगा 5, और ऐसे ही चलता जाएगा। n पुट किया तो मेरे पास कितना हो गया 2n माइनस 1। तो ये टोटल कितने टर्म्स है अभी n टर्म्स है। तो फर्स्ट n ओड नंबर का सम, ओड नंबर है 1 3 5 ऐसे चल रहा है। फर्स्ट ओड नंबर का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है n स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर है n स्क्वायर के बराबर है। अगला समेसन, आपके पास कौन सा था r क्यूब था, एक r क्यूब था r1 से लेके n तक ये था। तो मेरे पास कितना हो जाएगा अभी r क्यूब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब। जैसे 1 2 3 पुट करूंगा r की वैल्यू तो मेरे पास कहां तक जाएगा n क्यूब। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम क्या होता है ये भी देखो, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। जिसको पता नहीं है देखो कितने अच्छे से सारी चीजें आपको समझाई जा रही है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जब भी मैं इसके अंदर अप्लाई करता हूं तो मेरे पास इसके अंदर अप्लाई करूंगा जो जो मेरे पास रिजल्ट आए हैं, तो जो जो रिजल्ट आए हैं तो वो मैं अप्लाई करूंगा। सबसे पहले डी आर समेसन r 1 से लेके n तक। देखो भी मेरे पास इस केस में फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम था जो कि क्या होता है n प्लस 1 बाई 2। दूसरा था ओड वाला, ओड क्या होता है भी n स्क्वायर होता है। तीसरा r क्यूब था, r क्यूब का था क्या होता है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो टाइम खराब नहीं करेंगे बिल्कुल भी, यही था, r था, ओड था और क्यूब वाला। ठीक है, अब ये सेम का सेम, ये देखो सेम का सेम ये चीज आंसर दे रही है ना, तो ये भी सेम का सेम उतरेगा। कहने का मतलब आपके पास अगर ये सेम का सेम यहीं पे उतर रहा है बाई 2, ये n स्क्वायर ही था और ये भी यहाँ पे सेम का सेम बैठा है। मेरे पास तीसरे कॉलम में क्या है -1 2 -1 -1 2 -1। अब यहाँ पे ये आ गया। अब अगर ये आ गया तो आपके पास जो केस बना है ना वो क्या बन गया आइडेंटिकल, क्योंकि सेम है ना आइडेंटिकल। क्या हुआ कि C1 इजकल टू क्या है C2 है। कॉलम फर्स्ट किसके बराबर है, कॉलम है सेकंड के बराबर है। तो अगर आइडेंटिकल है तो आंसर इस केस में हमेशा क्या रहता है 0। आंसर क्या रहता है 0। तो आपके पास समेसन डी आर है R1 से लेके n तक का आंसर क्या मिल गया मेरे पास है 0 मिला। क्या मिला भैया 0। और जो कि आपको यही तो निकालना था डी आर R1 से लेके n तक का। तो आपको इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है 1 बाई 1। देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने लगाए हैं आपको देखना है अच्छे से, एक एक चीजें बहुत अच्छे तरीके से देखनी है। ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए जो मैंने आपको अलग से करवाई है। ठीक है,
अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आते हैं सारे के सारे तो टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि हम क्वेश्चन देखो फिर तो बच्चा अप्लाई नहीं करता। ये वाली चीज अगर आपको पता होती है ना, डायरेक्ट अगर आपने कर रखी है तो आपको पता ही नहीं होता है, आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे हमेशा। ये चीज यहाँ पे इतने कॉन्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं होती ये चीजें। लेकिन जब भी कह रहा हूं कि बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए, बार बार यही चीज बोल रहा हूं, ठीक है। अगर आपका बेसिक हो गया तो आप मान के चल सकते हो आप बहुत अच्छे लेवल पे जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे भी हम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा मेरे पास ये रहेगा भी। तो देखो इसके अंदर आपको पता है कि समेशन प्रॉपर्टी की फॉर्म में दे रखा है, ये समेशन प्रॉपर्टी वाला ही है जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 8 पढ़ा था, अगर आपको याद है, ठीक है। वहां पे क्या था कि जब भी मेरे पास कोई रो या कॉलम में दो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का सम बैठा हो तो कैसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखो कितने डिटर्मिनेट ओपन होंगे, देखो इसमें 2 बैठे हैं, इस रो में भी 2 2 बैठे, इसमें भी 2 2, तीनों रो में देखो 2 2 बैठे हैं, बैठे हैं ना। अगर 2 2 बैठे हैं तो इसका मतलब टोटल डिटर्मिनेट कितने होंगे, कैसे बताया था, पहले में 2 है, दूसरे में 2 2 है, तीसरे में भी 2 का सम है। तो मेरे पास टोटल कितने डिटर्मिनेट ओपन होंगे, 8 डिटर्मिनेट है ओपन होंगे। अब भैया अगर 8 डिटर्मिनेट्स ओपन होंगे तो ओपन करने में आपको तकलीफ नहीं होगी, ये चीज मत सोचिएगा कि क्या मुश्किल जाएगा, हो नहीं पाएगा, ऐसी चीज बिल्कुल भी मन में लेके नहीं आनी है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ इसके अंदर 2 तरीके कराऊंगा, एक शॉर्टकट और एक जो आपका प्रॉपर तरीका आपको आना भी। देखो सबसे पहले आपको प्रॉपर तरीका कराता हूं मैं, फिर शॉर्टकट करेंगे हम। सबसे पहले तो आपको जो दिया है इससे मेरे पास कितने डिटर्मिनेट ओपन होंगे, 2 डिटर्मिनेट ओपन होंगे। कौन से देखो, सबसे पहले मेरे पास ए, पहला सिर्फ रो के जो एलिमेंट है वो अलग करेंगे, ए बी सी, ए बी और सी, 2 रो सेम की सेम जाएगी, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा अभी, सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस है सी, ये सेम का सेम हो गया प्लस। अब दूसरा एलिमेंट बी सी ए बैठा है, ये अलग होगा बी सी ए, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फटाफट साथ के साथ देखोगे, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। दूसरी रो और तीसरी रो सेम की सेम, हमने सेम की सेम है उतार दी, कोई दिक्कत नहीं की। अब उसके बाद मेरे पास पहली रो से 2 डिटर्मिनेट ओपन हुए, लेकिन टोटल 8 होंगे, लेकिन आसानी से करेंगे हम इसको, बहुत आसान तरीके से। अब देखो इससे जो ओपन होंगे फिर 2 होंगे, इससे जो 2 ओपन होंगे वो कौन से होंगे, ये चीज देखो भी, ए बी सी सेम का सेम, इस बीच वाले को तोड़ेंगे, बी सी ए, फर्स्ट एलिमेंट अलग होगा बी सी ए, और तीसरी रो सेम की सेम, पहली और तीसरी रो तो सेम की सेम जाएगी भी, इसमें कोई चेंज नहीं, प्लस का। अब पहली रो तो सेम की सेम ए बी सी, दूसरे में क्या टूटा था, सी ए बी बचा हुआ है, सी ए बी देख लेना भाई, तीसरी रो सेम की सेम, फिर सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस है सी। हो गया ये वाला, तो 2 और ओपन हो गए, इससे 2 और ओपन हो गए, लेकिन आप देखोगे धड़ाक आंसर टूटेगा बी सी ए। अब ये वाला टूटेगा बी सी ए, देखो सेम बन गया ना, 2 रो सेम बन गई तो 0 बना देगा, सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस है सी, प्लस का साइन लगाओगे, जो दूसरा और बच गया बी सी ए सेम का सेम, सी ए बी बच गया भी, सी ए बी और सी प्लस ए प्लस बी और बी प्लस है सी, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब एक चीज देखो आपके पास, ये तो मेरे पास आइडेंटिकल का केस हो गया, ये वाला तो आइडेंटिकल का केस, तो आंसर 0। आइडेंटिकल का कैसे कि ये रो और ये रो दोनों सेम की सेम R1 R2, तो ये डिटरमिनेट तो 0 आंसर देगा, तो 2 डिटरमिनेट तो हमारे ये बच गए, लेकिन ये वाले बच गए। और जब इससे मैं ओपन करूंगा तो देखो भी, अब इस वाले से जब भी अप्लाई करूंगा मैं, तो मेरे पास देखो ऊपर ही करता हूं क्योंकि आपके पास
इतना आगे लिखना मुश्किल हो जाएगा भी, इससे अच्छा यहीं लिखेंगे। पलट पलट के देखना पड़ेगा नहीं तो आपको ये पूरा। इस वाले से जब ओपन करूंगा मैं तो देखो भी आपके पास ए बी सी सेम का सेम, बी सी ए, पहला एलिमेंट अलग सी ए बी, सी ए बी, प्लस का साइन लगाऊंगा, पहली दो रो सेम की सेम ए बी सी, बी सी ए, और क्या बच गया ए बी सी बच गया, वो क्या हो गया ए बी सी, दूसरा एलिमेंट है ए बी सी था, ठीक है, प्लस का साइन लगा दो। इस वाले से फिर कितना ओपन होंगे ए बी सी, सी ए बी सेम का सेम, और सी ए बी टूटा भाई, प्लस साथ के साथ देखते जाना, ए बी सी टूटेगा अब की बार तीसरे में ए बी सी, और पहली दो रो सेम की सेम ए बी सी, सी ए बी, ये तो सेम की सेम, प्लस ये जीरो देगा तो जीरो ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा डिटरमिनेंट उतार दो। इस वाले से देखो क्या ओपन होगा, ये हो जाएगा बी सी ए तो सेम का सेम, सी ए बी सेम का सेम, सी ए बी, सी ए बी, देखो बीच वाले सारे डिटरमिनेंट जीरो बन रहे हैं, बी सी ए, सी ए बी, और मेरे पास ए बी सी, ये बच गए भी इतने, ठीक है। ये डिटरमिनेंट हमारे पास सारे के सारे क्या हो गए, ओपन हो गए। आपको दिख रहा होगा भी लास्ट तक अच्छे से, ठीक है दिख रहा है। तो ये मेरे पास टोटल डिटरमिनेंट हो गए। ये होने के बाद अब एक चीज देखो, यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे जो जो जीरो हो रहे हैं, इस वाले में ये वाली रो सेम की सेम है दोनों, तो जीरो देगा। इसमें ये वाली रो और ये वाली रो आइडेंटिकल है, जीरो देगा। इसमें ये वाली रो और ये वाली रो सेम की सेम, जीरो देगा। इसमें भी क्या है, ये सेम और ये सेम, ये भी क्या देगा, जीरो। तो बाकी सारे जीरो बच गए, सिर्फ फर्स्ट और क्या बच गया, लास्ट बच गया। अगर ये बच गया तो इसको मैं सोल्व करता हूं अब। तो आपके पास फर्स्ट और लास्ट जो बचा है इसको सोल्व कर लो सिर्फ, और कुछ नहीं करना भैया। अगर ये हो गया तो मेरे पास देखो, फर्स्ट तो मेरे पास ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, प्लस के अंदर लास्ट वाला क्या है वो भी देखो, बी सी ए, नहीं दिख रहा है तो यहां पर भी देख सकते हो अच्छे, सी ए बी, और मेरे पास क्या है ए बी सी। तो मेरे पास लास्ट वाला ये था बी सी एस सी ए बी ए बी सी, जो कि यहां पे बैठ गया। अब आपको क्या करना है कि इसमें देखो है तो साइक्लिक ही, ए बी सी बी सी एस सी ए बी, इसमें ऐसे बैठा ए बी सी बी सी एस सी ए बी। तो चेंज क्या करना है, क्या अगर मैं इस कॉलम को यहां ले आऊं, ये कॉलम यहां पर आ जाए, ये कॉलम यहां सरक जाए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला सेम का सेम बनेगा। तो ऑपरेशन लगा दो। ऑपरेशन क्या लगाता हूं, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देता हूं। तो इस पे ऑपरेशन लगाता हूं भी मैं। ऑपरेशन क्या लगाया कि C1 सॉरी C2 और C3 को मैंने इंटरचेंज कर दिया। क्या मारा है मैंने, इंटरचेंज। लिख लो चाहिए साथ के साथ, C2 और C3 इंटरचेंज लगाया तो मेरे पास देखो क्या बनेगा, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी सेम का सेम। अगर मैं इंटरचेंज करता हूं कोई भी दो रो को या दो कॉलम को आपस में, तो साइन चेंज होता है डिटरमिनेंट का। तो ये प्लस डिटरमिनेंट है तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और मैंने चेंज मार दिया। C2 और C3 को तो बीच वाली तो बी सी ए सेम की सेम, यहाँ पे ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी और सी ए बी। अब देखो ये वाला तो सेम का सेम बढ़ गया सी ए बी, लेकिन आपस में इनको एक बार और इंटरचेंज मारता हूं तो मेरे पास क्या होगा, ऑपरेशन जब मैं लगाऊंगा तो इंटरचेंज मारते ही तो मेरे पास क्या बनेगा भी, अब की बार ऑपरेशन लगा दिया, इस वाले में ऑपरेशन लगाता हूं कि C1 और C2 को क्या किया मैंने, इंटरचेंज किया। इंटरचेंज का साइन भी दिखा देता हूं और लिख भी देता हूं, इंटरचेंज किया। तो अगर मैंने इंटरचेंज किया तो आपके पास अब की बार देखो, जो पहले वाला तो मेरे पास ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ठीक है भाई, माइनस था तो प्लस। और इंटरचेंज करने का फायदा क्या था हमारे पास, जब ये इंटरचेंज आएगा आगे तो ए बी सी आगे, बी सी यहाँ पे, सी ए बी ये बैठ गया। तो लिख दो भैया, पहला बन गया ए बी सी, फिर बी सी ए और सी ए
बी। क्या आपके पास ये दोनों सेम हो गए? तो क्या हो जाएगा 2 टाइम किसके बराबर है? ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। ये आपके पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो देखो मैंने आपको जो करवाया है बिल्कुल एक एक चीजें, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया है, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं करनी है। क्योंकि जब यार चीजें आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपको कभी भी ऐसे पॉसिबल नहीं होगा कि आप चीजों को अच्छे से कर सकते हो। अगर आगे भी सोल्व करवाई इसको तो भी मैंने आपको करवा रखा है स्टैंडर्ड डिटर्मिनेट, साइक्लिक डिटर्मिनेट चौथा पार्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड डिटर्मिनेट का चौथा पार्ट साइक्लिक डिटर्मिनेट था पिछले लेक्चर में, जो कि हमारे पास एबीसी बीसीए सीएबी आगे सोल्व करवाएगा तो भी कर सकते हैं। क्योंकि बोर्ड में तो क्या करता है, आपसे सोल्व करवाता है, यहां तक रोक भी देता है आंसर। अब बात आती है कि कंपटीशन में आए तो कैसे करेंगे इसी चीज को। तो कंपटीशन में भैया जब भी आए तो कुछ भी नहीं करना। जब भी आप शॉर्टकट तरीका लगा रहे हो, ये तरीका आपने तो बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको बता देता हूं कि जो भी तरीका आप अप्लाई करते हो तो आपको क्या करना है उस केस में, देखो कैसे करना है, ये चीज देखिएगा आप। बिल्कुल आसान वे में, बिल्कुल आसान तरीके से। डिटर्मिनेट तो 8 ही ओपन होंगे, लेकिन जो शॉर्टकट तरीका होगा वो एक अलग चीज होगी। जब भी आप शॉर्टकट तरीका इसके अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट बैठे हैं ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, इनको अलग कर लो। कैसे? देखो आपने किया ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, प्लस का साइन लगाओगे हमेशा। अब जो हमारे पास दूसरा जो एलिमेंट बच गए सभी के अंदर, पहले अलग किए हमने, पहले को अलग जैसे बैठे थे उससे इनके सेम उठा के आगे पीछे नहीं करना। अब जो दूसरे एलिमेंट सारे बच गए उसको उठा के इसमें लिख दो। क्या बच गया? बी सी ए, बी सी ए, सी ए बी, और मेरे पास क्या है? ए बी सी बच गया। अब मेरे को क्या करना है, सेम का सेम तरीका जो मैंने करवाया है, ठीक है, सेम का सेम तरीका यही। अगर आप इंटरचेंज करते हो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो डी इजकल टू ए बी सी, पहला सेम का सेम बी सी ए, सी ए बी, ये वाला तो सेम का सेम। इसके अंदर मैं क्या किया था? ऑपरेशन लगा दो। क्या ऑपरेशन लगाओगे? सबसे पहले तो इनको आपस में इंटरचेंज कर दो। C2 और C3 को इंटरचेंज किया सबसे पहले, तो माइनस साइन लगा। बी सी ए सेम का सेम, कॉलम फर्स्ट पे तो कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ C2 और C3 को चेंज किया है, इंटरचेंज किया। ए बी सी, सी ए बी, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, लेकिन मेरे को तो ये आगे चाहिए था, तो फिर आपस में इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करेंगे तो फिर वापिस कितना हो जाएगा? ए बी सी, सी ए बी और बी, सॉरी, बी सी ए और सी ए बी। तो बीच में माइनस था तो अब की बार क्या हो जाएगा? अभी प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बना? इंटरचेंज हुआ तो ए बी सी और बी सी ए, सी ए बी, तो सेम आंसर आ गया ना। तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 2 टाइम। आंसर यहां लिख देता हूं, 2 टाइम कितना हुआ? ए बी सी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आपने देखा होगा कि इसमें कितना का टाइम लगा है मेरे को, बिल्कुल कम टाइम में मैंने ये करके दिखा दिया। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। बाकी के इसके अंदर डिटर्मिनेट क्या होते हैं? सारे के सारे क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे डिटर्मिनेट क्या हो जाते हैं? जीरो, जो कि बिल्कुल छोटा सा तरीका है, कोई ज्यादा नहीं है। पता कि इसमें हर बार इसी तरीके से आप जब शॉर्ट ट्रिक की बात करो तो हमेशा आपके पास यही तरीका लगेगा जब आपसे ट्रिक पूछे तो, जो भी आपको शॉर्टकट तरीका अप्लाई करना हो। लेकिन एक साइक्लिक के अंदर चल रहा है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी, चाहे एक्स प्लस वाई दे दे, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ऐसे भी देगा ना तो भी सेम ए बी सी की जगह क्या बैठ जाएगा? एक्स वाई जेड। सेम ऐसे अप्लाई करने हैं। ठीक है, बाकी के 6 के 6 बीच में जो डिटर्मिनेट बच गए थे वो क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं।
तो आप देखो यार, कोई बार बार जब करते हैं ना चीजें तो ऑटोमेटिक याद रह जाती है। बहुत सारी चीजें मैं भी ऑटोमेटिक लिख देता हूँ। उसी तरीके से जब प्रैक्टिस होती है ना, सारा काम प्रैक्टिस का होता है और कुछ भी नहीं होता। बचपन से किसी ने भी बचपन से नहीं सीख रखा है कि आपको पहली क्लास में ही डिटरमिनेट सिखा के भेज रखा है और आपने इतना सीख रखा है। सिर्फ प्रैक्टिस का खेल होता है। जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस उसका उतना ही बढ़िया कॉन्सेप्ट होगा मैथमेटिक्स के अंदर, नहीं तो कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होगा भैया। तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई जो डिटरमिनेट के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैं आपको जो करवाने वाला हूं वन बाय वन सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से एक एक के देखो। अब आपने देखे होंगे कि क्वेश्चन जो है वो थोड़े थोड़े लेंथी बढ़ते जा रहे हैं। कहने का मतलब लेंथी का मतलब हो गया कि आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है, कॉन्सेप्ट आपसे एक दो ज्यादा पूछ भी रहा है अंदर। ठीक है, मान लो एक प्रॉपर्टी लग रही थी तो यहाँ पे 2 से 3 भी लगवाएगा। +1 भी आपको याद दिला रहा है बार बार। जब मैंने आपको स्क्वेंस एंड सीरीज का करवाया था, वो मैथमेटिकल इंडक्शन में भी पढ़ते हैं कई बच्चे स्क्वेंस एंड सीरीज में भी करवा दिया जाता है। मैं ज्यादातर मेरा जो होता है वो स्क्वेंस एंड सीरीज में मिसलेनियस के अंदर मैं बता देता हूँ पूरा का पूरा, जो समेशन की प्रॉपर्टी होती है वो पूरी। विषम कैसे कैसे करते हैं, नेचुरल नंबर का, इवन नंबर का, सबका। ठीक है, ओड नंबर का, सारी की सारी चीजें वहां पे आ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करते हैं तो सबसे पहले क्या तरीका लगाएंगे, तो देखो भैया इस कॉलम में पूरे C3 के अंदर दो मेरे पास क्या है, डिफरेंस कर रखा है। दो एलिमेंट का, दो एलिमेंट का आपस में क्या कर रखा है, डिफरेंस। तो अगर जब माइनस दे देना इनके बीच में प्लस की जगह, तो कोई बात नहीं, डिटरमिनेट के बीच में दोनों के क्या लगा दोगे, माइनस लगा दो। प्लस की जगह, प्लस की जगह क्या लगा दोगे, माइनस। जब अलग कर रहे हो तो एलिमेंट को देखो कैसे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डी इक्वल, पहला तो मेरे पास सेम का सेम चलेगा ना भाई, 1 1 1 ए बी सी। अच्छा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो अलग हो गया। यहां माइनस है ना बीच में, तो माइनस लगा दो डिटरमिनेट में, 1 1 1 ए बी सी। पहले दो कॉलम तो दोनों में सेम, और क्या बच गया, बी सी, ए सी और ए बी। बात आ गई समझ में। माइनस लगा दिया तो माइनस अभी के आगे नहीं रखना, या तो बीच में प्लस लगाते अंदर माइनस रखते, फिर माइनस कॉमन ले लेते, तो एक ही बात है। ठीक है, लेकिन हम जब कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो हमारे पास ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम डायरेक्ट भी अप्लाई करना आना चाहिए। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, ये तो सेम का सेम 1 1 1, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ए बी सी, ये हो गया ए बी सी हमारे पास। ये मेरे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेम का सेम। अब एक चीज देखो कि मैं इसके अंदर अगर एक ऑपरेशन लगाता हूं, ऑपरेशन क्या लगाता हूं, ये चीज देख लो आप, कि मैंने R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 में मैं ए की मल्टीप्लाई करा रहा हूं, R2 के साथ मैं बी की मल्टीप्लाई करा रहा हूं, R3 के साथ सी की मल्टीप्लाई करा रहा हूं। वो किस लिए, चीज देखो कैसे बनेगी। ये मैंने ऑपरेशन लगाया। अब एक चीज देखो, जब मैंने मल्टीप्लाई कराता हूं तो डिटरमिनेट की वैल्यू चेंज होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार भी एबीसी से डिवाइड लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराया। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले बार डिवाइड लगाया मैंने एबीसी, अंदर क्या बना, यहाँ पे ए की मल्टीप्लाई हो रही है पूरे में, तो ए स्क्वायर ए बी सी बन गया। इसमें बी जा रहा है, यहाँ पे ए गया, यहाँ बी गया, यहाँ सी जा रहा है, तो फटाफट मारो भी, बी स्क्वायर और ए बी सी, यहाँ सी गया, सी स्क्वायर और ए बी सी, इतना हो गया। अब यहां से अगर देखते हैं तो कुछ कॉमन आ रहा है, तो इस पूरे कॉलम से, ठीक है, तो मेरे पास ए बी सी कॉमन फ्रॉम C3, इस वाले से कॉमन आ रहा है, इस वाले कॉलम से C3 से ABC। अगर मैंने कॉमन लिया तो पहले वाला डिटरमिनेट सेम का सेम रखूं, अभी कुछ भी नहीं किया मैंने इसके अंदर, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कॉमन ले लिया मैंने ए बी सी बार। ठीक है,
तो ए बी सी डिवाइड में बैठा ही था। मेरे पास जो बना वो ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, ये बन गया। ये तो कटा 1 हो गया, यहाँ पे आपस कट गया। अब देखो मेरे को जो यहाँ पे चाहिए कि ए बी सी तो आगे चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला यहाँ और 1 1 इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑपरेशन जो लगाऊंगा ना, वो क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, देखो पहले वाला डिटर्मिनेट सेम का सेम रखूंगा मैं, 1 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मेरे पास ये था, ठीक है। माइनस मैंने यहां पे ऑपरेशन लगाता हूं, ऑपरेशन क्या लगाया इस वाले डिटर्मिनेट पे, कि मैंने आपस में इन दोनों को सबसे पहले इंटरचेंज मारा, ठीक है। सॉरी, इन दोनों को नहीं, ए स्क्वायर यहां पे जाना है ना, तो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज मारो, इन दोनों को मैंने आपस में इंटरचेंज, क्योंकि स्क्वायर यहां पे, तो स्क्वायर वाला पहले यहां पे बैठाओ, इंटरचेंज मारा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा अभी, इंटरचेंज मारा तो मैंने, तो प्लस का क्या हो जाएगा बीच में, माइनस का साइन, ठीक है। यहां मेरे पास क्या था, ए बी सी, यहां 1 1 1 आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि मैंने जो इंटरचेंज मारा था वो क्या मारा था, C2 को C3 से इंटरचेंज मारा था, ठीक है भाई। C2 को क्या मारा था, C3 से इंटरचेंज मारा था, C2 और C3 आपस में इंटरचेंज मारा, तो ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला सेम का सेम, देखो भैया ये वाह हो गया। अब ये होने के बाद क्या आपस में इन दोनों को भी इंटरचेंज करूं, तो ये वाला सेम बन जाएगा ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 1 1 सेम का सेम, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस की जगह वापस माइनस आ गया, ये 1 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया। तो मेरे पास ये डिटर्मिनेट आ गया, प्लस माइनस डिटर्मिनेट कटेगा और आंसर क्या मिला, 0। आंसर क्या मिला भैया, 0। आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, बात आ गई समझ में। तो अगर मेरे पास जब भी डिटर्मिनेट होता है, डिटर्मिनेट मैंने बताया एक वैल्यू होती है, हमेशा क्या होती है, एक वैल्यू होती है, और वैल्यू आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी ऐसे सोचो डिटर्मिनेट को कैसे काट सकता हूँ, काट सकते हैं, जब दो डिटर्मिनेट अगर कट रहे हैं प्लस माइनस के, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसके अंदर है अप्लाई करना है और आपको सोल्व करना है, ठीक है भाई। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा, क्योंकि क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाएंगे यार तभी मजा आएगा, ठीक है। टाइम खराब करना हमारे को बिल्कुल भी इस चीज के अंदर अप्लाई नहीं करना है कि टाइम खराब करते चल रहे हैं, हमारे से हमारे क्वेश्चन पेंडिंग पड़े, ऐसा काम हमारे को नहीं करना। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट जब भी मैं सोल्व करूंगा भाई, आपको क्या है कि दो डिटर्मिनेट बराबर दिया है, फाइंड रूट्स, तो रूट्स फाइंड करने। एक तरीका तो ये है कोई ऑपरेशन लगाएं, ट्रांसपोज करें, आपस में इंटरचेंज करें, 0 0 बनाएं, कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं कहता हूँ डायरेक्ट ओपन कर लो इसको, भी डिटर्मिनेट तो है दोनों को बराबर में, हम ओपन करेंगे, जो जो काटा पिटी होगी काटा पिटी कर लेंगे, बाकी जो रूट बचेंगे वो बच जाएंगे। रूट का मतलब एक्स के अंदर तो है ही दोनों, तो मैं डायरेक्ट ओपन करता हूं इन दोनों को। तो ओपन भी किससे करता हूं, दोनों को ही ओपन टू R1, दोनों को ही R1 से ओपन कर देता हूं। कर दो भैया, इसको ओपन किया मैंने, एक्स स्क्वायर बैठा है, ये कटेगा ये वाला क्रॉस, ये वाला क्रॉस, तो मेरे पास क्या हो गया, एक्स माइनस 1। अगला आएगा माइनस का एक्स लगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा अभी अगला, ये वाला कटा, एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर, 1 और 2 मल्टीप्लाई तो -2। अगला आ जाएगा मेरे पास प्लस का साइन और एक्स प्लस 1 आ जाएगा अभी, ये वाला डिलीट, एक्स माइनस का 2, ये इक्वल वाला तो हो गया। अब ये वाला भी सोल्व करता हूं मैं, जब इसको सोल्व करता हूं R1 से ओपन करूंगा, एक्स तो बाहर बैठा है, ये हो जाएगा 4 माइनस का एक्स, अगला आया -2 आया, ठीक है। ये वाला डिलीट हुआ, ये पूरा डिलीट, ये डिलीट, तो मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, पहले तो ये हुआ था, अब की बार ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, तो 4 माइनस का क्या हो जाएगा भाई, एक्स, ठीक है। अब मेरे पास देखो
सॉरी 4 माइनस ये एक्स स्क्वायर था, अभी ये डिलीट हुआ तो ये वाला 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, ये वाला जो है 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी ये वाला हो जाएगा -2x माइनस का क्या बचेगा, ये जब लिया मैंने 4 माइनस एक्स, ये ठीक हो गया। ये वाला जब भी लेंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर और क्या हो गया x -1 हो गया। सीधा डिटरमिनेट ओपन करना है, जो जो काटा पिट्यूरी काट दो भैया। ये वाला देखो, ये वाला तो पहला तो कटेगा भाई, एक्स स्क्वायर x -1, क्योंकि दोनों साइड प्लस है तो इधर ले आओगे, अंदर सोल्व करके भी हो जाएगा, सोल्व कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो सोल्व करो, इसको अंदर भेजता हूं मैं, इसको जब भी अंदर जाएगा तो -x3 ये जाएगा प्लस का 2x, ये जब भी आपस में मल्टीप्लाई होगा प्लस का x इसके साथ माइनस का 2x। ठीक है ना, -2x हो गया। आपके पास कितना हो जाएगा, नेक्स्ट 1x हो जाएगा, और ये कितना हो गया मेरे पास माइनस का 2। इक्वल में क्या बचा, ये देखो, ये हो जाएगा मेरे पास 4x माइनस x3 -8 प्लस का 2x हो जाएगा भी। बाकी कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो देखो जो जो काटा पिट्यूरी काट दो भी, प्लस का 2 -2x कटा। ठीक है, अब और कुछ कटेगा, x3 बराबर x3 से बैठा है, -x3 है, इधर भी -x3 बराबर में, तो आपस में कैंसिल होगा। अब जो बचा हुआ है उसको लिख दो भाई, बचा हुआ जो है लिख दो। रुको रुको, मिस्टेक मारी हमने, ये जो किया था एक्स स्क्वायर था भी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो भी हमारे पास क्या हो गया, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये मेरे पास क्या बचेगा, इधर लेके आऊं, एक्स का कितना हो गया, इधर 6x प्लस का इधर आएगा तो -6x और प्लस का x तो माइनस का 5x। ये अगर बात करूं माइनस का 8 इधर आएगा, प्लस का 8 तो प्लस का 8 और माइनस का 2 क्या 6 इक्वल क्या हो गया 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्रेक कर दो, 6 को तोड़ोगे किस में, x -2 और x -3, 3 और 2 में टूटेगा इक्वल टू 0 गया, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 और 3, तो ये आपके पास क्या आ गए, रूट्स आ गए। ये आपके पास क्या हो गए, रूट्स। बस ये तो बताने तो हमारे पास x की वैल्यू निकालनी थी, जो कि आप, ये तरीका बहुत अच्छा है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि बुक में आपको मेथड दिया होगा कि आप इसको पहले इस पे ऑपरेशन लगा के आगे पीछे इसको मान लो कोई ट्रांसपोज करेगा, कभी कभी इसको बराबर लेके आएगा, कॉन्स्टेंट को काटेगा, 0 बनाएगा, फिर आपसे सोल्व करवाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इधर भी ले आ सकते हैं डिटरमिनेंट को, फिर भी सोल्व करवाएगा आपसे। लेकिन मैं तो कहूँगा यार, जब डायरेक्ट मान लो हमारे से जब ओपन हो रहा है, डायरेक्ट आंसर निकल रहा है, तो हम क्यों इतनी मेहनत करें। ठीक है ना, तो हम रूट डायरेक्ट भी हमें निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इतने जो क्वेश्चन किए हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन 1 बाय 1 बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है, किसी प्रकार से कोई मन में है, तो आप पूछ सकते हो, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। एक एक चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। नेक्स्ट क्लास में भी आपके लिए मैं क्या लेके आऊंगा, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, और खूब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। आपको भी अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन करने हैं, मैं भी आपको सारे क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से करवाऊंगा। तो जुड़े रहे अपने प्लेटफॉर्म पे, सारे के सारे क्वेश्चन आप करते चले, साथ के साथ जो भी आपने स्टैंडर्ड बुक उठा रखी है उसकी प्रैक्टिस करते रहें। बुक आपको कौन सी सबसे पहले जो भी उठा रहे हो आप, मैं तो कहूँगा यार, आपको पहले भी बताया मैंने कि आपके पास RD शर्मा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, ये आती है ऑब्जेक्टिव जेई मेन, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, 2 पार्ट में आती है भी। दूसरे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक लेके आओ, RD शर्मा जब भी लगा रहे हो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाइए, धमाकेदार रिजल्ट मिलेगा आपको, दोनों को मिला के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद तो आप जब भी जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको सिर्फ जेई एडवांस के लिए क्या करना है, ये चीज भी देखिएगा। जेई एडवांस के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसी लेवल के आपको अलग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, और कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी। क्योंकि जेई एडवांस के अंदर क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर
आपसे 2 से 3 चैप्टरों की चीजें पूछी जाती है। तो आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए, चीज यही रहेगी, आपको जो जो मैं करवा रहा हूँ, सिलेबस आपका जो मैं करवा रहा हूँ सेम इसी से आना है पूरा का पूरा। आप कवर कीजिए, एक एक क्वेश्चन को कीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। फिर भी कह रहा हूँ कि डाउट है तो आप पूछ सकते हो किसी भी वे में, कमेंट करके पूछो, मैसेज करके पूछो, चाहे आप किसी प्रकार से पूछ सकते हो। लेकिन आपको अपने तरफ से 100% कोशिश करनी है और 100% ही रिजल्ट अपने को लेके आना है।